नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं तिरोड़ा तहसील के ग्राम खमारी में। मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो खमारी गांव है, यहाँ के 3 टर्म रहे हुए एमएलए माननीय विजय भाऊ रांगडाले, इनका एक गांव है। आज हम यहाँ पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मैं बता दूं कि हम गोर गरीब दलित पीड़ित शोषित लोगों का आवाज बुलंद करने का काम करते हैं और आज हम पहुंचे हैं ऐसे ही एक पीड़ित परिवार के पास जो खमारी में रहते हैं। आज हम उनकी आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। उनके साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। मैं बता दूं कि आप जो ये मेरे पीछे घर देख रहे हैं, मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आप ये जो घर देख रहे हैं, ये घर एक कोहड़े परिवार का है। उस घर का उनके पास घर टैक्स पावती है, लाइट बिल है, उसके बाद उनके पास नमूना 8 पुराना वाला, उसके बाद जो गवर्नमेंट से उनको रिसिप्ट मिलती है, पट्टा बोलते हैं, वो है साथियों। उसके बाद ये सालों से यहाँ पर रहते हैं, उसका इनके पास पुरावा है साथियों। मैं आपको बता दूं कि आज ये आप देख सकते हो, आज हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये जो घर की हालत है, इस प्रकार इस घर की हालत है। और साथियों ये सालों से यहाँ पर ये जो कोहड़े परिवार है यहाँ पर रहता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा फास्ट आइए, ये पीछे का जो है, पीछे का बैकग्राउंड दिखाइए। आप देख सकते हैं ये जो है ये वॉशरूम है। और मैंने सुना हूँ जो पीड़ित परिवार है उन्होंने बताया है कि ये जो इंदिरा आवास जो ये योजना थी उसके तहत इन्होंने ये घर बनाया था। और आप देख सकते हैं ये जो पीछे तक एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एरिया कोहरे परिवार का ही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। इस घर में जो रहते हैं, अभी तक जो रहते थे, वो हमारे साथ दीदी है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है। बताया है कि इन्होंने अब ये घर बिक चुका है और इनको खबर न लगते हुए ये घर बिक चुका है। अब ये कैसा चमत्कार है कि घर मालिक को बिना पता किए घर बिक चुका है। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? पुस्तकाला कौरे कहाँ रहते हो आप? खमारे खमारी में रहते हो। ये जो पीछे घर दिख रहा है, यहाँ आज रहते हो क्या? ये घर आपका है क्या? हो अच्छा अच्छा। तो ये घर आपने बीके हो क्या? किसी को बेच दिए क्या? ना एकलू जमीन नहीं निकला का? तो आप ग्राम पंचायत में जब गए पावती लाने, तो क्या बोले आपने कि ये घर बेच दिए, बेच दिए करके हमको ग्राम पंचायत वाले आपके जो भैया है उन्होंने बताया कि ये घर बेच दिया है। उनके बहन ने, जो आपके बड़े भैया है, उनको बताया है ग्राम पंचायत वालों ने कि आपकी बहन ने घर बेच दिए। क्या बोलूंगे? ना एकलू मनी होगा। तो अच्छा, तो ये बताइए, उन्होंने ये भी बताया कि आपकी सिग्नेचर है वहाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उस पर आपकी सिग्नेचर भी है। आपने किए थे क्या सिग्नेचर ऐसे कुछ? अंगठा दे निराधारीचा फार्म होई म्हणलं तर दिलं होतं अच्छा, निराधारी का फार्म है बोले और आपने अंगठा दिए थे। हो अच्छा अच्छा। साथियों मैं बता दूं कि ये जो दीदी है ये अनसाउंड माइंड है। इनका मेंटली इशू है, ये ज़्यादा बात नहीं कर सकते और हमारे सवालों का ज़्यादा जवाब भी नहीं दे सकते। इनको बताया गया था कि निराधारी का फॉर्म है और इनसे धोखाधड़ी की है साथियों। आईपीसी 420 बीएनएस 318 जो कलम होती है, उसके तहत उन्होंने गुनाह किया है। हम इनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मैं बता दूं एक बात कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए साथियों इसेंशियल कंडीशन में अनसाउंड माइंड का जो पार्टी रहती है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों अगर ये अनसाउंड माइंड की पार्टी है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ी बात है। हम आइए हमारे साथ, ये जो भैया है, ये जो आप दीदी दिख रहे हैं, इनका जो पालन पोषण किए है ये भैया ने किए है। हम इनसे बातचीत करेंगे। ये साथियों सक्षम है हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। क्या बताएंगे भैया, क्या नाम है आपका? विनोद कोहरे, विनोद कोहरे। कहाँ रहते हो आप? धामनेवाड़ा। दामनेवाड़ा रहते हो? हाँ, फिलहाल अच्छा मैं अभी यही रहता हूँ अभी। अच्छा। तो ये आपके कौन लगते हैं? मेरे बड़े पिताजी की लड़की है, मेरी बहन लगती है, बड़ी बड़े। बहन। क्या है पूरा प्रकरण? ये जो घर है वो बेच दिए है ऐसा सुनने में आया है और घर मालिक को बिना पता किए ये घर बिक चुका है, ऐसी बात सामने आ रही है। क्या है पूरा प्रकरण? मैं गया था घर घर टैक्स पावती के लिए। उसने चपरासी ने बोल दिया कि घर मकान बेच दिया। अच्छा। बेचने मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, हम्म क्योंकि मकान बेच नहीं सकती वो। हम्म
क्योंकि उसकी हालत नहीं है बोला बेचने की। जब तक मेरे तरफ मेरे पास में आएंगे नहीं, जब तक मकान का सौदा कोई भी कर नहीं सकता। तो ये जमीन आपके मालकी की थी क्या, आबादी वाली जमीन? आबादी थी। आबादी जमीन थी। हाँ, ये कितने सालों से ये जो हमारा अता पता नहीं था, तब से बना है? तब से बना है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये घरकुल तो अभी आया है हम्म। हमारे इस रहते में, अच्छा लेकिन हमारे अता पता नहीं था जब से ये यहाँ पे रह रहे थे। अच्छा, रह रहे थे। हाँ, यहाँ जो आपकी दीदी है, हाँ। जो मेंटली इशू है उनको, उनके पिताजी का क्या नाम था? ताराचंद साधु कोड़। अच्छा, वो है क्या अभी? नहीं है, गुजर गए। और आपकी बड़ी मम्मी, मतलब उनकी जिन्हों वो अनसाउंड माइंड के है, उनकी माँ और ताराचंद कोड़े की बीबी है क्या अभी? नहीं, वो भी गुजर गए नहीं। कब कब हुआ उनका निधन? 24 में। 24 में हुआ। हाँ। अच्छा, जब आप गए घर टैक्स पावती लेने, तो आपने आपको जवाब मिला कि ये घर बेच दिया है, तो आपने पूछे नहीं कि कौन गवाहदार थे, कैसे बेचे, किसने बेचे, कितने में बेचे? मेरे को बताया नहीं उसने। उसने अच्छा। बोल दिया कि सरपंच के पास में जाओ, वो बताएगा। सरपंच के पास गए थे क्या फिर आप? मिला नहीं था मेरे को फिर। मिला नहीं। हाँ, अच्छा, आपने कोशिश की उनको संबंध? किया था 2 दिन तक, लेकिन मिले नहीं। कई बार वो कई सब अच्छा घुमाया मेरे को 2 दिन तक। अच्छा। आप यहाँ गए थे, फिर इसके बारे में आपने संबंधित अधिकारी को या ग्राम सेवक को आपने कंप्लेंट की हो क्या, कि ऐसा ऐसा हुआ है, और ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत का परिचर है ऐसा बोल रहा है कि ये घर बेच दिया है? पंचायत समिति में लेटर लगाए है, वहाँ पे बताया है हमने कि ऐसी ऐसी अच्छा, बात। ये बताइए, ये घर किसने लिया है? अभी रवि कित्ते ने लिया करके ऐसे बता रहे हैं। हाँ, आपको परफेक्ट अभी मेरे हाथ में प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। रवि कित्ते कौन है ये? चपरासी है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का चपरासी है। हाँ, अच्छा अच्छा। साथियों, आपने देखा कि ये जो भैया है, हमने इनसे बातचीत की है, इन्होंने बताया है कि ये जब घर टैक्स पावती लाने के लिए ग्राम पंचायत में गए, तो ग्राम पंचायत ने इनको जवाब दिया कि आपका घर बिक चुका है। साथियों, इनका कहना है कि ये घर बिक कैसे गया, इसका कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कौन थी, किसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसको घर बिका। इनका कहना है कि ये जो घर है, यहाँ के जो परिचर है, क्या नाम बोले आपने? विनोद कौर है। नहीं नहीं, जो यहाँ के चपरासी, उनका नाम क्या है? रवि कित्ते। रवि कित्ते ने अपने लड़की के नाम पर हाँ। कि ये घर लिया है, ऐसी जानकारी इन्होंने बताई है। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद है, ये दीदी मौजूद है। दीदी, क्या नाम है आपका? राजकला चौधरी। कौन लगते हो आप ये घर मालक के? मैं उनकी भांजी लगती हूँ। भांजी लगते हो? हाँ। क्या कहेंगे, इनकी हालत है क्या किसी के साथ सौदा कर सके, घर बेच सके, ऐसी हालत है क्या इनकी? नहीं, उनकी हालत नहीं है ऐसी। अच्छा, नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी शासन प्रशासन को, क्या क्या बोलना चाहेंगे आपके ऊपर जो ये अत्याचार हुआ है आपके साथ, जो धोखाधड़ी हुई है, ऐसा आप बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन को? उनका घर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। वो अच्छा। उसका भाई है, वो अच्छा। करेगा। ये हमको पता नहीं था कब किया कब नहीं। वो उसकी मेंटेलिटी इतनी है कि वो बेच भी नहीं सकती और कुछ कर नहीं सकती। जिस उसको जैसा बोलेंगे वो ऐसा करेंगी। अच्छा। वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकती। अच्छा। तो उसको उसका घर वापस मिलना चाहिए। भैया, क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन को, आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसके बारे में? आपकी क्या मांग है अभी? घर मेरे को वापस चाहिए ये वाला। जैसा था वैसा पहले जिसके नाम पे था वैसा ही होना चाहिए। नहीं तो फिर उसकी कार्रवाई करेंगे उसकी। और कार्रवाई तो चालू है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन में गए थे अपन, लेकिन रिपोर्ट लिखे नहीं। फिर वापस आए। और मेरा कहना है कि जो सरपंच है यहाँ का, निम्बर है और चपरासी है, और एक राजकुमार नेवर है, इनकी क्या जरूरत थी कि वहाँ बागोली जाने की? अच्छा, बागोली मतलब बागोली में कौन रहता है? उसका मुंबई। अच्छा। तो वहाँ पे थी ये। अच्छा, ये जो थे घर मालक वहाँ पर थे? हाँ। हाँ। फिर मेरा कहना है कि ये लोग गए क्यों वहाँ पे? मेरे को पूछना चाहिए था कि मकान बेच रहा है कि क्या कर रहा है करके, लेकिन मेरे को बताए नहीं और पूछे भी नहीं। मेरे बिना पीछे ही ये इतना कार्य हो गया। अच्छा। साथियों, काफी चौंका देने वाली बात है। आपने देखा कि भैया ने बताया है, दीदी ने बताया है, हमने उनसे भी बातचीत की है कि इनको पता ही नहीं है कि इनका घर
बिक चुका है, जबकि साथियों पूरे लीगल डॉक्यूमेंट इनके जो यहाँ पर रहते थे ताराचंद जी कोरे उनके नाम पर है। उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका? कमलाबाई कोड़े। हाँ, उनके नाम पर घर टैक्स पावती है साथियों, लाइट बिल उनके नाम का है, राशन कार्ड उनके नाम का है, आधार कार्ड उनके नाम का है, जो तहसीलदार इशू करता है घर का पट्टा वो उनके नाम का है। तो साथियों ये कैसे हुआ कि अभी किसी और के नाम चले गया? ये ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ साथियों ग्राम खमारी में कि ऐसा भूमाफिया वाला काम हो गया? साथियों मैं बता दूं कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी या घर बेचते हैं तो पहले हमारे जो नेबर होते हैं, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनको खबर दी जाती है ताकि उनको वो सुटेबल हो। हमारे साथ वो भी काका मौजूद है जो इस घर के बाजू में रहते हैं। आप देख सकते हैं ये एक बाउंड्री है और इधर मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर दिखाइए, इधर ये जो देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये वाली, ये पेड़ के उधर ये बाउंड्री साथियों दूसरे की है और ये वाले बाउंड्री के जो मालक है हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। काका जी क्या नाम है आपका? परमानंद नेवारे। परमानंद नेवारे। हाँ। आप ये जो कोरे है ताराचंद कोरे, इनके घर के बाजू में ही रहते हो क्या? हाँ, बाजू में ही बाजू में। आपको पता है क्या इनका घर बिक गया? नहीं नहीं कुछ अच्छा। मालूम नहीं, अच्छा, कुछ मेजरमेंट लेने वगैरह आए थे? नहीं, कुछ नहीं। आए थे क्या? कुछ भी नहीं आए, कुछ भी नहीं है। नहीं आए। अच्छा अच्छा। ये बताइए आप इनके घर के बाजू में रहते हैं, ये कैसे है? वो उन्होंने बताया है उनके परिवार वालों ने कि वो सौदा नहीं कर सकती, वो थोड़ी उनका मेंटल इशू, मेंटली प्रॉब्लम है, क्या बताएंगे? सही है क्या ये? सही है। हाँ? सही है। वो कर सकती है क्या सौदा? नहीं करती सौदा, उसको समझता नहीं तो क्या करेगी? हो क्या? हाँ, अच्छा, आप इनके घर के दिमाग बाजू, तो नहीं है तो क्या करेगी तो? हाँ? दिमाग नहीं है क्या? अच्छा, ये बताइए अगर ये घर अब बेचते हाँ। तो आप खरीदने के लिए तैयार थे क्या? अगर ये जमीन वगैरह अगर इनका बेचने का रहता तो आप घर के हम बाजू लेते हाँ? लेते। ले लेते। हाँ। साथियों आपने सुना है कि ये काका जी इनके घर के पड़ोस में रहते हैं, हम उनसे भी बातचीत की है। इनका कहना है कि अगर ये घर बेचते तो हम ले लेते, लेकिन इनको नहीं पता है, घर के बाजू वाले को नहीं पता है, इन घर का मेजरमेंट नहीं हुआ है, या कितनी जगह है करके कुछ मेजरमेंट नहीं हुआ है, और जो घर टैक्स की पावती है वो किसी और के नाम चले गई है। ये कैसे हुआ? साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नियम होते हैं, इसेंशियल कंडीशन होते हैं, उसके लिए बेचने वाला या लेने वाला दोनों जो है अच्छे रहना चाहिए, उनका जो दिमाग है वो सुदृढ़ रहना चाहिए। तो लेकिन जो घर के बेचने वाले हैं उन अनसाउंड माइंड के हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, वो वाइडेबल या वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि निराधारी का फॉर्म है करके उनकी सिग्नेचर ली गई है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि वो जो बगोली में थे, बगोली में अपने मामन के या मामबाई के घर थे, वहां पर जाके उनके थंब लिया गया है। साथियों ये सरासर 318 BNS 318 IPC 420 का केस। इन्होंने ये भी बताया है कि पंचायत समिति में अर्ज किया है। अब देखना यह बाकी होगा कि शासन प्रशासन इनके साथ न्याय करता है या अन्याय करता है। इन गरीब को इनका निवास जो रहने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है साथियों, इनकी ना जमीन है ना कुछ नहीं, एक रहने के लिए घर था, वही इनका सब कुछ था साथियों। ये अपना यहाँ पर रह के गुजर बसर कर रहे थे। आपको हमने दिखाया है कि ये जो घर की हालत है वो कैसी है। अब देखना यह बाकी होता है इनके साथ न्याय होता है या अन्याय होता है। शासन इनके साथ प्रशासन क्या इंसाफ करती है। उसके बाद ये जो ऐसा धोखाधड़ी का किया है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, यहाँ के जो ग्राम सेवक है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। ये इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो है आबादी की जमीन है, और आबादी की जमीन अगर किसी को देना है, वो पहले तो बता दूं आबादी की जमीन बेच ही नहीं सकते, किसी को दान दे सकते। उसके लिए भी मासिक सभा होती है और उसमें ठराव पारित होता है। तो मासिक सभा में ग्राम पंचायत की पूरी बॉडी रहती है, ग्राम सेवक रहता है। ये सभी के संगनमत से तो ये हुआ नहीं है। ऐसे अनेक तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह बाकी होगा कि इनके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए आप बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।